कट लगा दिया है इसके ऊपर, जो बहुत पहले बहुत अभी भी चलता है ये, अभी भी बहुत कम हो गया है, लेकिन ये कि बिल्कुल ये हमारी रवायत है, चलता है ये अभी भी, अच्छा लगता है। आती है तो बड़ी परेशान होती है, तो ये जो है ना इसके अंदर हम अगर ऑयलिंग कर देंगे ना थोड़ी सी, थोड़ा ग्रीस, जो मैंने आपको पेड़े बताए थे वो डालने हैं। तकरीबन अगर ना डालें तो मैं जो बनाने वाली हूँ डालना है इसके अंदर वाटर नॉर्मल टाइप का जी। और इसको हमने मीडियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुकिंग विद हस्बैंड में शेफ, और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपना टाइम बचाते हैं, शेफ से पूछते हैं कि शेफ आज क्या कुछ अच्छा सा डेजर्ट बना रही है। शेफ क्या चल रहा है हमारे किचन में? आज हम फिरनी बना रहे हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें डली। शेफ टाइम बचाते हैं, जरा आप जल्दी से इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताइए। ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा, आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे रख तकरीबन आपने 1.5 लीटर बोल जी। और आधा कप पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रखिएगा स्लो फ्लेम पे जी। पानी आधा कप डालेंगे ना, कितनी देर तक इसको पकाना है? आधे घंटे के लिए, आधे घंटे स्लो फ्लेम पे। स्लो फ्लेम पे, और आधा कप सादा पानी भी डालना है जी, सादा पानी बॉईल करते वक्त। ठीक। ये मैंने थोड़े से बादाम लिए 50 ग्राम, गार्निश के लिए जी हाँ। 1 कप मैंने चीनी ली है, और ये मैंने चावल का आटा लिया है, ठीक। ये इस तरह 2 चम्मच मैंने लिया, ठीक। और ये इलायची पाउडर है, और 2 ये पेड़े मैंने लिए। कोई से भी कलाकंद या पेड़े मीठा है उसमें ले सकते जी, उसमें आप ले सकते हैं। और फिर हम बताएंगे कि करना कुछ सस्पेंस भी है। अच्छा, तो हम आपको बताएंगे किस तरह गाढ़ी होगी आपकी खीर। अच्छा। और मतलब जायके वाली होगी किस तरह, बहुत ज्यादा जायके। ये मैंने जाफरान के थोड़ी सी चंद पत्तियां डालूंगी इसके अंदर, वो भी मैं दिखाऊंगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। चलिए आपको बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखें व्यूअर्स, ये मैंने ना थोड़ा सा इसके अंदर घी डाला है। बहुत सी यंगर ना जी, तो बच्चियां बनाती हैं तो बड़ी परेशान होती हैं, तो ये जो है ना इसके अंदर हम अगर ऑयलिंग कर देंगे ना थोड़ी सी, थोड़ा सा ग्रीसी करना है पैन को, है जी, तो फिर हमारा जो है ना चावल जो है ना नीचे वो नहीं होगा, लगता नहीं है। आज स्लो स्लो फ्लेम पे बनता रहता है। चले फिर मैं आपको व्यूअर्स, ये मैंने बॉयल कंडीशन पे आ गया, और ये मैंने इसके अंदर मैंने आपको बोला था ना कि जाफरान डालना है थोड़ा सा, सैफरन थोड़ा सा डालनी है अभी जी, ये चंद पत्तियां डालनी है बस, ताकि इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इससे, ठीक है। तो फिर हम अच्छा, ये बलाई वगैरह सारी आपने इसी में छोड़ दी है? देखें कितनी प्यारी जबरदस्त बलाई है ये, मोटी मोटी सी। जितनी भी आपने उबालनी है ना, तो बस यूं यूं करके बीच में लेकर आना है जब आपने बॉइल कंडीशन बॉइलिंग पे जब रखना है। तो हुसैन ये पकड़ेगा जरा। अब जब मैं ये डालती रहूंगी, सही, जब बॉइलिंग कंडीशन हो जाएगी, तो फिर जो मैंने आपको राइस दिखाया था ना जी, अभी सारा काम मीडियम आंच पे। ये देखें, ये राइस मैंने आपको दिखाया था ना, इतना लिक्विड होना चाहिए। ये मैंने पानी डाला आपने? इसमें पानी डाल के मैंने इसका घोल बना लिया। ठीक है, लिक्विड बना दिया आपने? मैंने लिक्विड बना लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आहिस्ता आहिस्ता डालना है। ठीक, आपने तेज कर लिया जी, चलिए। तो डालते रहना है और एक हाथ से चलाते रहना है। ठीक है, बेहतरीन। जितना इसमें आप हाथ चलाएंगे ना, उतनी ही आपकी जबरदस्त सी खीर बनेगी। मतलब हाथ को रोकना नहीं है, जल जाती है ये, बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। फिरनी है खीर में तो कोई मसला नहीं है। ठीक, खीर मोटे करना पड़ती है जी, उसमें भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये इस तरह की चीजें होती हैं कि नीचे तवज्जो मांगती है, पूरा टाइम चाहती हैं कि हमें पूरा टाइम, पूरी मोहब्बत दे जी हाँ, पूरा प्यार चाहिए होता है, मतलब और नीचे लगने लग जाती है, बिल्कुल नीचे लगने लगती है। इनको बहुत प्यार से लेके चलना पड़ता है। हाँ, ये पूरे तवज्जो के साथ इसको बनाना है। अच्छा, आप बोली थी मैं खीर की भी देने वाली हूँ कुछ दिनों बाद। जी, खीर की भी दूंगी, और ऐसी जबरदस्त होंगी कि आपने कोई चीज नहीं डालनी, और वो फटफट से आपकी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। अच्छा, यानी इसमें टिप्स ज्यादा होंगी जी, तो उससे आसानी हो जाएगी, उससे लेडीज को बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। फटाफट से जेंट्स भी कहेंगे कि हम भी बना लेते हैं। और व्यूअर, जो ये शेज ने ये जो आपके लिए फिरनी बनाई है, ये अभी जैसे शाबान चल रहा है, तो इसमें आप त्योहार में बनाएं, रोजे रखें, फिर इसके बाद ये आपको रमजान में करें, ईद पे अपने गेस्ट के साथ शेयर करें, और हर अच्छे इवेंट्स पे जब आपको डिजर्ट की जरूरत हो आप ये बनाएं। आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप बना लें। और रमजान में तो ये अब शेज इस हवाले से बहुत सारी आपको मीठा देंगी, जो इनके कमिटमेंट थे वो सारे पूरे हो रहे, उसमें ये भी नया है। तो अब ये है कि इंशाल्लाह इसके बाद आपको केक की भी रेसिपीज बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी,
बगैर ओवन के बगैर अंडे के है शेफ? जी हाँ। बगैर अंडे के बगैर कोई अंडे गलत के तो नहीं कहा? बताएंगे हम, अंडे के साथ भी बताएंगे। अच्छा। ताकि जिसको जिस तरह पसंद हो वो उस तरह और बताएंगे। अगर आपको सिर्फ स्पंज हम चाहिए? माइक्रोवेव में भी बताएंगे हाँ। आपको, और हम आपको डिश में भी बताएंगे। अच्छा, स्पंज भी तो बताएंगे ना हम लोग? जी, स्पंज बनाएंगे। स्पंज भी बना के देंगे ताकि आप शाम में स्पंज भी चाय के अच्छा। साथ करें। लो फ्लेम पे ना आपने इसको थोड़ी देर 20 मिनट पकाना है, 20 मिनट के बाद ताकि इसका लेते हैं। बिल्कुल कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, 20 मिनट जल्दी बाद नहीं बताएं। करनी, 20 मिनट आराम आराम से इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहना है और फिर बनाना स्लो फ्लेम पे। है। जी, तो तभी इसका टेस्ट निकल के आता है। ठीक है। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी गाढ़ी होने लगी, तो इस स्टेज पे हम ये जो मैंने आपको पेड़े बताए थे वो डालने हैं। तकरीबन अगर 20 ना मिनट डालें तो मैं जो बनाने वाली हूँ ना, तो उससे जरूरत नहीं होती, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है तो टेस्ट अच्छा हो जाता है इससे बहुत ज्यादा, तो मैं इसलिए डालती हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं डालना नहीं है तो बहुत अच्छी वैसे भी बन जाएगी। हाँ, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप कर सकते हैं। ये मैं अपने मतलब मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे तो। जी हाँ, लेकिन सारे अगर जैसे गेस्ट- नहीं है किसी के पास, हाँ। वो बादाम पिसते हैं उसके ऊपर, ठीक। जो कलाकंद के ऊपर लगे हुए होते हैं ना पेड़ों पे, तो ठीक। वो है। अगर आपको नहीं डालना तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नहीं, बेहतरीन। अच्छा, ये इधर आहिस्ता आहिस्ता हुसैन ये करिएगा। ठीक। यहाँ पर हम, ये 20 मिनट बनाई थी ना शायद आपने? ये है असल। आप थोड़ा सा पानी दे दिए इसके अंदर मुझे। तो ये मैं आपको जो बता रही थी कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने शुगर ली, जो थोड़ी सी हमने बचा ली कि ये ज्यादा मीठी ना हो जाए। अच्छा, इसके अंदर हमने 3-4 चम्मच सिर्फ डालना है इसके अंदर वाटर नॉर्मल टाइप का? जी। और इसको हमने मीडियम कैरेमल, फ्लेम पे। हाँ, इसका कैरेमल बनाना है हमें। ठीक। तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता हमने बनाना है, और फ्लेम में मीडियम टू हाई फ्लेम में हमने इसको थोड़ी देर करना है। 2 से जब 3 इसका मिनट। कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे इसको, फिर मैं आपको दिखा यानी मेल्ट हो जाएगी, है ना? जी। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने कैरेमल बना लिया इसका। ठीक। और क्या कहते हैं, जब ये इस तरह का रेडी हो जाए, चीनी का दाना घुल जाए, और शीरा नहीं बनाना हमें, तार वाला नहीं बनाना। सही। अच्छा, फिर हमें फ्लेम को ऑफ करना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, बंद कर दें। जी, बंद करके, फ्लेम को बंद करके हमने ठीक। इसमें पानी डालना है। इससे ये बड़ा भी टिप अच्छा, जी ये भी टिप है। अच्छा, फिर इसके बाद हम ना इसके अंदर डालेंगे इसको, ठीक है, बिस्मिल्लाह। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए इसको हम करते हैं मिक्स। इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ी सी इलायची डालेंगे हम इसके अंदर, इसी इलायची स्टेज पाउडर। पे? जी, चलिए हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 चुटकी डालिए। जी, बहुत ज्यादा नहीं डालना है वो। बस फ्लेवर और खुशबू के लिए डालना है। देखिए व्यूअर्स, ये हो गया हमारा काफी अच्छा। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आखिर में। ये है, इस स्टेज पे क्या करना है शेफ? मैं ये शाही केवड़ा डालूंगी। ये तो आपको बहुत पसंद है। जी। अच्छा, इससे फ्लेवर भी अच्छा बनता इसका है। ना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये हमने डालना है, ये लाजमी है। ये मतलब बहुत अच्छी सी अगर अच्छा सा चाहिए तो- मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं लाजमी डालती हूँ ये। हाँ, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है। जी, ठीक है, लेकिन डाल लेंगे तो लेकिन वाकई बहुत अच्छी खीर एक अच्छा सा टेस्ट देखिए ना, अभी डालते ही ना फौरन इसमें से खुशबू आने लगी। एक बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ रही जी है, हाँ। स्टार्ट हो गई। तो बस और ये इस स्टेज जबरदस्त। पे हमारी रेडी है, बिल्कुल देखो Full ready कितनी है। गाढ़ी हो गई है। और अभी ये फ्रिज में रखेंगे तो और अच्छी सी थिकनेस आएगी। जैन, एक बात बताएं, जी जी बोले। ये रोज हम बादाम खाएंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स, अगर रोज बादाम खाएंगे तो बादाम ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये भी सही है। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी रेडी हो गई है। बादाम पिस्ते से मैंने इसे गार्निश कर लिया है, ठीक, बहुत और अच्छी ये लग चांदी रही का है। वर्क लगा दिया है इसके ऊपर, जो ठीक। बहुत पहले बहुत अभी भी चलता है ये, अभी भी बहुत traditional कम हो अपना। गया है, लेकिन ये कि बिल्कुल, ये हमारी रवायत है, जी चलता हाँ। है ये अभी भी, अच्छा तो लगता है। हमने कहा अपनी पुरानी रिवायत को ताज़ा करें, ठीक है, तो उसी तरह हमने बनाया है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करिए। शेफ क्या बोलेंगे इसके बारे में? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए कि वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।